हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज सर्कुलर मोशन के तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें कार हॉरिजॉन्टल रोड पे आपका टर्न कर रहा हो। केस वन में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कार कांस्टेंट स्पीड से टर्न लिया हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में कार जो है कांस्टेंट स्पीड से आपका टर्न लेगा। जो नेक्स्ट केस है आपका, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कार इंक्रीजिंग स्पीड के मतलब चेंजिंग स्पीड के साथ टर्न ले रहा हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 को शुरुआत करते हैं। केस फर्स्ट दिया हुआ है आपका सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार विथ कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए होता क्या है कि आपको अगर इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना हो, रियल लाइफ में आई मीन कि आपको सच में रियलाइज़ करना हो कि कैसे होता है काम, तो आपने कभी कभी देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कार जब भी टर्न लेती है तो होता है क्या कि ऐसे अगर रोड आपका इस तरह से है कुछ, तो कार जब जाते रहती है तो टर्न नहीं ले पाता है बल्कि स्लाइड कर जाता है बाहर की तरफ। क्या होता है? स्लाइड कर जाता है। उसमें रीज़न ये होता है हम लोग की जब कार का स्पीड बढ़ता है तो बाहर की तरफ हम लोग ये बोल सकते हैं कि कार का स्पीड बढ़ने के कारण, हाई होने के कारण, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r जिसको हम लोग नाम देते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है। उसके कारण कार बाहर की तरफ मतलब वो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो नहीं कर पाती है और वो बाहर की तरफ स्लाइड कर जाते हैं सर्कुलर ट्रैक से। तो आइए उसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम को देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस डायग्राम में टॉप व्यू को मेंशन कर रहा हूँ कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर टर्निंग है आपका। हम लोग कार का टॉप व्यू ले रहे हैं, हम लोग ऊपर से कार को देख रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को लग रहा है कि ये आपका सर्कुलर रोड हो गया, ठीक है। ये आपका सर्कुलर रोड हो गया, उस पर ये कार टर्न ले रही है। इसका स्पीड जो है हम लोग मान रहे हैं कांस्टेंट है। तो इस स्पीड से अगर वो टर्न ले रही है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस गाड़ी का, अगर हम लोग इस कार का हम लोग ए बी डायग्राम ड्रॉ करें, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब रोड के परपेंडिकुलर में आपका लगने वाला है फोर्स, वो नॉर्मल और mg लगेगा। और रोड के अलोंग जो लगेगा, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगा सकते हैं mv²/r। अगर आर आपका रेडियस हो तो mv²/r, सेंटर जो है लेफ्ट साइड है तो सेंटर से अवे की तरफ mv²/r लगेगा। और इसके टायर्स पे जो लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। उसके टायर्स पे कौन काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस तरह से कुछ एबी डायग्राम हो जाएगा। इसको हम लोग एक और डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और डायग्राम ड्रॉ कर लें कि अगर हम लोग साइड व्यू देखें, मतलब कि मान लीजिए ऐसा कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कार के एग्जैक्टली पीछे खड़े हैं और वहाँ से कार को देख रहे हैं, तो हम लोग को कैसा नजर आएगा? तो कुछ तो इस तरह से हम लोग को नजर आने वाला है कि ये आपका सेंटर ऑफ रोड हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। रोड का जो सर्कुलर पोर्शन है उसका सेंटर जो है यहाँ कुछ हो जाएगा ओ। कार जो है हम लोग इसको कार को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइड से। 1 सेकेंड, थोड़ा कार अच्छा होना चाहिए। चलिए इसके लिए मैं आपको एक कार ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये कार आपका हो गया। हम लोग बैक व्यू कार का ले रहे हैं और ये आपके टायर्स हो गए, कार के टायर्स हो गए। कार एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो कार अंदर की तरफ जाते रहेगा, मतलब अगर पीछे से कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कार उससे आगे जा रहा है, कार उससे दूर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर कार का वेलोसिटी जो है इनसाइड है, मतलब आपके कॉपी के इनसाइड होगा, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूँ, कार के पीछे से देख रहा हूँ। तो कार दूर आपसे भाग रहेगा, तो दूर भागने का मतलब वो कार कॉपी के अंदर जा रहा होगा। डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी का, कार के डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी का, वो अभी कॉपी के अंदर की तरफ होगा, राइट। तो हम लोग अगर फोर्सेस को दिखाएं तो ऊपर की तरफ लगेगा आपका नॉर्मल। हम लोग पीछे से देख रहे हैं कार को, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ आपका mg लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका mv²/r लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करा होगा फ्रिक्शन, राइट। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने स्पीड से कार टर्न ले सकता है, ये आपसे पूछा जाता है इन जनरल। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ जो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा वो mg को बैलेंस करेगा और फ्रिक्शन जो है वो आपका mv²/r को बैलेंस करेगा। इक्वेशन 1 हो गया आपका, इक्वेशन 2 हो गया, राइट। अगर आपको v का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, यू हैव टू टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट।
अगर आपको v का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फ्रिक्शन का भी क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का होता है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। तो यहाँ से हम लोग ये करेंगे म्यू इंटू एम जी, जो नॉर्मल का वैल्यू है वो एम जी के बराबर है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को कि m तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी, राइट। जो v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू v का हो जाएगा, राइट। और अगर आपको कार फॉर सेफ्टली टर्निंग ऑफ कार, हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर सेफली टर्निंग ऑफ कार v मस्ट बी लेस इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू, एक सेकेंड, जो r है मैं कैपिटल ले रहा हूँ यहाँ पर, एक गलती से स्मॉल हो चुका है आपका। तो वी स्क्वायर बाई आर मैं पुट करूँगा, यहाँ पर भी कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो म्यू आर जी। तो ये तो जो सेफली टर्निंग, अगर कार को आप सेफली टर्न करना चाहते हैं तो उस केस में वेलोसिटी जो होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, राइट। तो ये आपका केस होता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार, ये आपसे पूछा जाता है बार बार। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार। देखिए बहुत लोग को ऐसा लगता है कि अगर कार ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो उस केस में वो मतलब उसको टर्न लेना आसान होगा। तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि अगर आपका कार ज़्यादा हैवी होगा तो माना कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा नॉर्मल, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मास के प्रोपोर्शनल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा। तो कार के हैवी होने से कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं। लाइट कार और हैवी कार दोनों का एक ही यहाँ पर कंडीशन होगा, राइट, एक ही वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड रोड इज 0.8 देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विथ विच इट कैन टेक टर्न ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। तो आपका सर्कुलर ट्रैक रेडियस 50 मीटर, तो सिंपल सी बात है कि v का वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड जो है v इसका वैल्यू म्यू आर जी होता है, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू म्यू, तो म्यू जो है आपका 0.8 है, आर है आपका 50 मीटर एंड जी इज 10, सो आपका हो जाएगा ये अंडर रूट 400, करेक्ट। सो अंडर रूट 400 इज बेसिकली 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इतने मैक्सिमम स्पीड से आपका कार टर्न ले सकता है, मैक्सिमम स्पीड से, राइट। इससे ज़्यादा ऊपर होगा तो कार सर्कुलर ट्रैक को छोड़कर बाहर की तरफ चला जाएगा, ट्रैक के बाहर चला जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर सेकेंड केस आपका है, तो उसमें आपका ये दिया हुआ कि सर्कुलर टर्निंग विथ चेंजिंग स्पीड। ये देखिए ये थोड़ा केस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन द सेंस थोड़ा ज़्यादा टफ है, हम लोग ये बोल सकते हैं। इसको थोड़े मतलब मेडिकल में थोड़ा कम पूछता है, लेकिन ऐसा है कि अब क्वेश्चंस का लेवल ऊपर करते जा रहा है तो गारंटी चांसेज है कि वो भी पूछ सकता है, राइट। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ जो लास्ट वाला केस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बार बार पूछा जाता है, अगर उससे क्वेश्चन आ जाना है तो आपको गारंटी उसको बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो मतलब आप रैंक को छोड़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सिचुएशन ये दिया हुआ कि सर्कुलर टर्निंग विथ चेंजिंग स्पीड। अब इसमें देख है या क्या कि मैं इस कंडीशन ले रहा हूँ कि v तो आपका इस डायरेक्शन में, साथ ही साथ इसके पास एक एक्सीलरेशन, मतलब वो स्पीड अप होते जा रहा है कार। देखिए अगर वो स्पीड अप होते जा रहा है तो होगा इसमें क्या कि हम लोग लास्ट केस को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि चलिए हम लोग दिखाते हैं। हालांकि हम लोग नॉर्मल एमजी को तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्रिक्शन वगैरह को ज़रूर दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या कि एक्चुअली फ्रिक्शन का दो काम होगा। लास्ट केस में फ्रिक्शन कैसे लग रहा था, तो लास्ट केस में फ्रिक्शन आपका एग्जैक्टली सेंटर की तरफ लग रहा था, लास्ट केस में फ्रिक्शन एग्जैक्टली सेंटर की तरफ लग रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन सेंटर की तरफ भी लगेगा और साथ ही साथ टेंजेंशियल की तरफ ही लगेगा, मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच कहीं लगेगा, एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 45 डिग्री पे लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन दोनों तरफ लगेगा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि इमेजिन कीजिए कोई आपके पास कार है, ठीक है, इमेजिन कर लिए, ठीक है, बिल्कुल इमेजिन करना है। तो
ये कार है, अगर इसका स्पीड को बढ़ाना होता है तो होता क्या है कि टायर्स इतना ज़ोर से रोटेट करते हैं, यहाँ पर टायर्स का रोटेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि उसके कारण इसमें होता क्या है कि फ्रिक्शन इसके टायर्स पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, उसके कारण ये कार एक्सलेट करता है। मतलब अगर ये सीधा स्ट्रेट रोड पे जा रहा हो और उसको अपने स्पीड को बढ़ाना हो तो होता क्या है कि कार के टायर्स में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कार अपने चक्के को जोर से घुमाना चाहता है, उसके कारण ये चक्का घूमने के चक्कर में क्या होता है कि ये टॉर्क प्रोड्यूस कर एक फ्रिक्शन फोर्स का सपोर्ट आगे की तरफ लेता है, उससे कारण ये एक्सलेट करता है। तो यहाँ पर वही काम फ्रिक्शन भी करेगा। फ्रिक्शन का भी ये काम रहेगा कि इसमें एक्सलेट करना है तो फ्रिक्शन एक्चुअली उसको सपोर्ट करेगा, मतलब मोशन को भी सपोर्ट करेगा। तो हुआ क्या एक्चुअली कि इस केस में फ्रिक्शन जो है वो कहीं बीचों बीच लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में हम लोग फ्रिक्शन को लगा सकते हैं। और ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो होगा उस सेंटर की तरफ लगेगा, दूसरा कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ लगेगा, राइट। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एम वी एस स्क्वायर बाई आर रहेगा, जिसकी हम लोगों ने लास्ट में रखा था एम वी एस स्क्वायर बाई आर, उसका वो जो सेंट्रीफ्यूगल होगा उसको बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का आएगा, राइट। यहाँ अगर आपका थीटा देते हैं तो जो हम लोग बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा, और दूसरा जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है वो आपका एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, दिस इज एक्चुअली एफ कॉस थीटा। सो एफ कॉस थीटा विल बैलेंस एम वी एस स्क्वायर बाई आर, एंड एम साइन थीटा जो फ्रिक्शन का साइन का कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा, और एफ साइन थीटा जो होगा उसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के नाम से एक्चुअली जाना करते थे। तो वो जो ए साइन थीटा है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यहाँ देने वाला है। वेट अ सेकेंड, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, कि जो एफ साइन थीटा है वो आपका 80 देगा, और जो एफ कॉस थीटा है वो आपका ए आर, मतलब ए आर तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा चुका हूँ। अगर किसी को वैसे इच्छा हो तो मैं वैसे भी समझा सकता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो अगर हम लोग इसका ए बी डायग्राम ड्रॉ करें तो एक बात तो आपको पता है कि अगर बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से देखना थोड़ा मुश्किल होगा कार को। सॉरी, ये बैक साइड का फ्रंट व्यू नहीं हुआ, बैक साइड से कार आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एक्चुअली जो नॉर्मल और एमजी तो है वो तो आपका लग ही रहा है, कार को आप यहाँ से देखिएगा तो नॉर्मल एमजी लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ नहीं लगकर कुछ ऐसे लगेगा। हालांकि आपको ऐसे देखना ये 3D में एक तरीके से कि वो रोड के मतलब रोड के आगे की तरफ लग रहा है और साथ ही साथ सेंटर की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है कुछ इस तरह से लगेगा। वेट अ सेकेंड, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस साइड से होगा, एक्चुअली रोड के अलॉन्ग ही होगा। एम वी एस स्क्वायर बाई आर आपका इस तरह से लगेगा बाहर की तरफ, राइट। तो सबसे जो परफेक्ट सा आपका डायग्राम है सोचने के लिए वो आपका टॉप व्यू का है इस केस में, कि टॉप व्यू में देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है रोड के अलॉन्ग लग रहा है, और इसका एक कंपोनेंट एक्सलेशन 80 देगा, दूसरा कंपोनेंट आपका सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहले तो n इज इक्वल टू आपका mg हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 आपका। दूसरा जो है आप ये बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा विल बैलेंस एम वी एस स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वेशन 2, एंड एफ साइन थीटा विल बैलेंस एम ए टी, दिस इज इक्वेशन 3, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब ये पूछा जाएगा कि कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से जा सकता है, जो भी पूछना है, तो इसी तीनों को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। इसमें कोई आपको फार्मूला नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं एक दे दे रहा हूँ आपको कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जनरली हम लोग को फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना ही होता है। तो बोलिएगा क्या कि एफ स्क्वायर आएगा, इस साइड आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, जो भी हो। एम आप कॉमन ले सकते हैं, एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वी ए स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा वो आपका निकल जाएगा एम अंडर रूट वी ए स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस
AT का स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम स्पीड कितना का, वेलोसिटी कितना का यहाँ पर, तो उसके लिए आप फ्रिक्शन का फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी actually it's better to say speed because we are not going to calculate the direction is always in tangential direction. so maximum speed हम लोग ये बोल सकते हैं कि f जो होगा, f will equal to mu into n. it means what is equal to mu into n? it's mu into mg in this case. so हम लोग बोल सकते हैं कि mu into mg is equal to m times of, this is equal to va square by r का स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, राइट। तो एम आपका कैंसिल हो जाएगा और आप बोल सकते हैं कि म्यू इंटू जी इज इक्वल टू, एक्चुअली इसको आप याद कर सकते हैं AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, करेक्ट। तो या इसको नेट एक्सलेशन के भी नाम से जानते हैं हम लोग इसको, नेट एक्सलेशन, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि जगह अभी बचा हुआ है, तो इसको मैं समझा सकता हूँ कि देखिए इसका क्या है कि ऐसे सोच सकते हैं कि मेथड टू का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे इसको सोच सकते हैं, राइट, कि ये आपका सर्कुलर ट्रैक हो गया। इसको आप फार्मूलों को आप चाह सकते हैं तो याद रख सकते हैं। इसका मैं एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। ये आपका कार हो गया, राइट। तो यहाँ पर इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए फ्रिक्शन इस केस में क्या है कि कहीं बीचों बीच लगेगा। फ्रिक्शन जो है इस केस में कहीं बीचों बीच लगने वाला है, और इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो है आपका, ये अगर थीटा एंगल है तो एक कंपोनेंट आप एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं, दूसरा कंपोनेंट आपका एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा, राइट। और सिंस ये जो कार है वो आपका v स्पीड से जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको इस कलर से दिखा देता हूँ कि v स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट v स्पीड इसके पास एक एक्सलेशन सेंटर की तरफ लगेगा, जिसको बोलेंगे AR, जो कि होता है VA स्क्वायर बाई R, राइट। दूसरा एक्सलेशन जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं AT, दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। आप इस वीडियो के शुरुआत में मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया था, इसकी वीडियो के नहीं, इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ये। तो आप इस केस में ये बोल सकते हैं क्या होगा कि इन टेंजेंशियल डायरेक्शन आप बोल सकते हैं कि एफ साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन MAT। इन रेडियल डायरेक्शन आप ये बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू MAR। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एक्चुअली हम लोग सेम बात को, हम लोगों ने सेम चीज़ को यहाँ पर लिख रखा है, बस AR का मैंने वैल्यू VA स्क्वायर बाई R रख दिया और AT का तो वैल्यू आपका वही है। तो इस दोनों को आप अगर सॉल्व करते हैं, दोनों को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा √m टाइम्स ऑफ √ AR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AT स्क्वायर, जिसको हम लोग नेट एक्सलेशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको लगाना है तो म्यू mg इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ √ AR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका AT स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या कि म्यू जी, जो कि हम लोग हमेशा जानते हैं, तो म्यू जी जो एक्सलेशन होगा, मैक्सिमम एक्सलेशन म्यू जी आता है फ्रिक्शन केस में, याद रखिए, उसको आप बोल सकते हैं कि AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो आप सीधा ये बात को याद रख सकते हैं, इस बात को आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, राइट, करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं कि अ कार इज टेकिंग सर्कुलर टर्न वाइल इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दैट मच, वेट अ सेकेंड, तो वाइल द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड एट विच इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। देखिए आपको क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना था, जब भी अगर जल्दी क्वेश्चन पढ़ना हो तो एक्चुअली प्रैक्टिस इतना करना है कि आपको डायरेक्ट बस मेन पॉइंट्स दिखाई दे। टाइम आफ्टर विच, आपको टाइम निकालना है जिसके बीच स्लाइड करना शुरू करें। म्यू का दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं करूँगा, मैं बिल्कुल ही सिंपल चीज़ करूँगा। अगर आपको सॉल्व करना है इसको, जो कि ऑब्वियसली आपको करना है,
आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर, सिमिलर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी टाइप के मिल जाएंगे, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बिना पेन का कोशिश कीजिए ताकि आपको फुल बेनिफिट हो, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसको। चलिए टायर्स हो गए, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके पास एक AR है और दूसरा AT है। मैं दोनों को कुछ अलग तरीके से दिखाता हूँ। चलिए इसी से दिखा देता हूँ। इसके पास AT है आपका, इसके पास AR है आपका, तो दोनों का जो नेट एक्सलेशन हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। मैं ऐसे बनाता हूँ इस बार, ठीक है। तो AR और AT का नेट एक्सलेशन आपका इस डायरेक्शन में आएगा, उसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका लगने वाला होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा, आपको निकालना क्या है कि द स्पीड एट विच इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, स्पीड निकालना है। तो v निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को फ्रिक्शन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली हम लोग ये बोलेंगे कि जो नेट एक्सलेशन होता है, a का वैल्यू होता है √AR² प्लस क्या होता है AT², राइट। और जो नेट एक्सलेशन हो आपका वो म्यूजी के बराबर आता है। वो किसके बराबर आता है, म्यूजी। यहाँ आप देख सकते हैं म्यूजी इज इक्वल टू उतना आता है AR² प्लस AT² इस केस में। तो AR² तो हम लोग को नहीं पता अभी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता है। वेलोसिटी आपका ऑब्वियस सी बात है कि इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा, रोटेट कर रहा है वो। AT², ये दिया हुआ है AT, क्योंकि ये दिया गया है यहाँ पर कि कांस्टेंट रेट द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद कीजिए AT जो होता था, जैसा कि मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया कि AT जो होता है हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर होता है। तो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज नॉट नेट एक्सलेशन। ए वो नहीं है, वो किस क्या है, AT है, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया हुआ है, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। एक्सलेशन जो होता है दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड विच इंक्लूड्स डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, राइट। बट व्हाट इज AT? AT जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसको मैं 3² पुट कर दूंगा। म्यू का वैल्यू है आपका 0.5, तो 0.5 ओबियसली जी का वैल्यू मैं 10 लेने वाला हूँ, √AR² प्लस AT² विच इज एक्चुअली 3²। आपको पता चलने लगा होगा कि 5 इज इक्वल टू √AR² प्लस 9। एक्चुअली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको साफ पता चला कि AR का वैल्यू अगर 4 होगा तभी जाकर ये 5 आएगा रिजल्टेंट। 4² प्लस 3² जो होता है 5² होता है, राइट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो AR का वैल्यू आने वाला है वो आपका आने वाला है, आपका इच्छा तो मैं करता हूँ 5² माइनस 9 विच इज एक्चुअली 16। और इसको से आप AR कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा, जैसे ही आपका रेडियल एक्सेलरेशन वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वैसे ही कार की स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अगर रेडियल एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए, उसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि V² का जो वैल्यू होना चाहिए वो AR के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो V का वैल्यू निकल जाएगा आपका 4 इंटू R का जो वैल्यू है, रेडियस आपका दिया हुआ है, रेडियस इज 100 मीटर, सो 4 इंटू 100 V² का वैल्यू हो जाएगा आपका। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो V का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ आप ऊपर देख सकते हैं। तो V का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब जैसे ही वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर नॉट स्लाइडिंग, हम लोग बोल सकते हैं फॉर नॉट स्लाइडिंग, राइट। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होगा, इससे स्पीड से स्लाइड करना चाहिए। ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में दिया कितने टाइम के बाद स्लाइड करना शुरू हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस A। एक्चुअली AT आपको यूज करना है, AT/T, क्योंकि AT रेट से स्पीड इंक्रीज कर रहा है। स्पीड जब आपका 20 हो जाएगा तब स्लाइडिंग होगा। स्टार्ट जो हुआ है मोशन 0 से हुआ है। AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है इंटू T, तो यहाँ से आपका टाइम जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 20/3। तो 20/3 सेकेंड में, सॉरी नॉट मीटर पर सेकेंड, 20/3 सेकेंड में जो है पार्टिकल, जो बॉडी है, सॉरी नॉट बॉडी, कार जो है स्लाइड करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए आपको याद रखना है, आपको याद आप ये डायरेक्ट रख सकते हैं कि म्यूजिक का जो वैल्यू होना चाहिए AR² प्लस AT² के बराबर होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आपका दोनों में से AR या AT में से कोई एक दिया हुआ होगा, जो भी दिया हुआ हो, दूसरा आपको कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग और फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस गिवन इन द कमेंट बॉक्स।